नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। शुरुआत करेंगे 100 बड़ी खबरों की। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी आज सरदार धाम भवन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री गर्ल्स हॉस्टल समेत कई कार्यक्रमों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति मल्टी लेवल पार्किंग एडवोकेट चैम्बर के शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखेंगे। आज से बीजेपी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत होगी। केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजय रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज प्रांत कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात होगी। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच आज फिर से बैठक होगी। शुक्रवार को हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया। चंडीगढ़ में किसान नेताओं ने राजनीतिक दलों से राज्य में रैलियां न करने की अपील की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर रैलियां नहीं रुकी तो उग्र विरोध करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 22 सितंबर से फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ओवैसी 22 सितंबर को संभल के दौरे की शुरुआत करेंगे। बिहार के मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी को वायरस बताया। कहा, देश का अल्पसंख्यक मोर्चा टीका है जो इस वायरस को समाप्त करेगा। बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जनसभा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर एफआईआर दर्ज। यूपी दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज रायबरेली जा सकती हैं। प्रियंका लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जोनवार मैराथन बैठकें की हैं। कार्यकर्ताओं को 24 घंटे काम करने के साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। बीजेपी आरएसएस पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, बीजेपी आरएसएस भाईचारे की भावना को तोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी। कहा, मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। मैं यहां आता हूं तो लगता है घर आता हूं। मैंने हमेशा कश्मीरी पंडितों की मदद की है। राहुल गांधी पर संबित पात्रा का पलटवार। कहा, राहुल गांधी का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी सभ्यता नहीं जानते। आज से दिल्ली में होगी एनएसयूआई की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। 14 सितंबर को देश में केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी ने आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए अपनी एक अनौपचारिक कोर समिति बनाई है। समिति में अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार नकवी समेत कई नेता शामिल। यूपी चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर से शुरू होगा आम आदमी पार्टी का चाणक्य विचार सम्मेलन। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए यूपी के कई शहरों में सम्मेलन होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा भर चुकी हैं। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बंगाल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिलीप घोष ने कहा, प्रियंका टिब्रेवाल ममता के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। प्रियंका पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सामने ताल ठोकेंगी। कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने से मना किया। बीजेपी को उम्मीद है जीतेंगी भी। भवानीपुर उपचुनाव पर बीजेपी के आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया। लिखा, भवानीपुर चुनाव एमएलए बनवाने के लिए नहीं, बंगाल को बचाने के लिए है। बंगाल विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी ने 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्मृति ईरानी, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी लिस्ट में शामिल हैं। बीएसपी की तरफ से मुखिया मुख्तार अंसारी का टिकट कटा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, बाहुबली माफिया को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मुख्तार अंसारी को टिकट देगी ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने कहा, मायावती ने मुख्तार का इस्तेमाल कर छोड़ दिया है। आसिम वकार ने मुस्लिम कैंडिडेट से दूसरी पार्टी में ना जाने की अपील की है। कहा, हर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी एआईएमआईएम। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थली के 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। अब कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में मीट और शराब की बिक्री पर बैन है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैन की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकता रहा। असंतुलन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। एनआईएलडी के मुख्यालय को कोलकाता से ओडिशा स्थानांतरित नहीं करने की मांग की। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जल्द जारी होगी नोटिफिकेशन। विपक्ष का दावा, 2 सीटों पर जीत हार से तय होगा बिहार में सरकार का भविष्य। संसद के मानसून सत्र में 11 अगस्त को हंगामे की जांच के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, केवल विपक्ष को बनाया जा रहा निशाना। रायपुर कोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल के पिता को जमानत दी है। नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटाने को लेकर हाईकोर्ट पहुंची है, जिस पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। मुंबई में सामने निर्भया जैसी वारदात। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
चेन्नई में 20 साल की युवती के साथ दोस्तों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में एक शख्स की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के शामली में हाथ टकराने पर विवाद, युवक की पीट कर हत्या की गई। आरोपी मौके से हुए फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नकली दवाई के 141 पैकेट जब्त। पश्चिम बंगाल से बीएसएफ की टीम ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 50 बोतल नशीली दवा जब्त की गई। राजस्थान के अलवर से 5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4.5 लाख के नकली नोट जब्त किए गए। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कुर्जा फाटा के पास यह हादसा बताया जा रहा है। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बड़ा हादसा टला। बोराबास रेंज में गोपरनाथ घाटी में फंसे 5 युवकों को रेस्क्यू किया गया। एंटीलिया बॉम्ब स्क्वाड मामले में और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में शक की सुई परमवीर सिंह पर एनआईए के मुताबिक फर्जी फेस टाइम आईडी से साजिश को अंजाम दिया गया था। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले में एनआईए ने कहा, गाड़ी के पकड़े जाने से पहले अनिल देशमुख से सचिन वाजे मुलाकात हुई थी। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैग टेनाली से निर्जुली तक मिडनाइट रोड मेंटेनेंस का आयोजन किया गया। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते पिछले 5 महीने से बंद था मंदिर। एमपी और यूपी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। रोज मिल रहे हैं डेंगू के मरीज। बच्चों में फैल रहा है वायरल फीवर। बिहार में वायरल फीवर का कहर। मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया जिले में बड़ी संख्या में वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं बच्चे। कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें दवाओं को लेकर राज्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के मामले भी सामने आए। देखिए 34,973 नए मामले सामने आए हैं। 260 लोगों ने दम तोड़ा है। वहीं केरल में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी में एक दिन में कुल 177 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राज्य में एक दिन में 4,154 नए मामले सामने आए। वहीं महामारी से पिछले 24 घंटे में 44 लोगों ने दम तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए। 82 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। 583 लोगों का अभी इलाज जारी है। असम में कोरोना के 396 नए मामले सामने। 5 लोगों की मौत हुई है संक्रमण के चलते। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे। कैप्टन ने कहा, लापरवाही की कीमत दूसरे क्यों चुकाएं। भारत में अब तक करीब 73 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। शुक्रवार को 56 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया गया है। दिल्ली में सुबह से झमाझम बरसात। मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिलेगी राहत। चार्टर्ड प्लेन से मैनचेस्टर से यूएई जा सकते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। बीसीसीआई के हवाले से खबर। सांसद गौतम गंभीर ने सूरजमल विहार में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाया। ट्वीट कर कहा, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार। जल्द शुरू होने वाली है ईस्ट दिल्ली क्रिकेट लीग। अमेरिका में 9/11 हमले की 20वीं बरसी आज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हमले वाली 3 जगहों का दौरा करेंगे। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख कैन मैकलम ने चेतावनी दी। कहा, 9/11 के जैसे आतंकी हमलों का खतरा भी बढ़ सकता है। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर तालिबानी सरकार का हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। चीन और पाकिस्तान समेत 6 देशों को न्योता भेजा गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, अफगानिस्तान को अलग करने के गंभीर परिणाम होंगे। करीब 7 महीनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर के साथ ये चर्चा होनी है। 23 से 25 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 सितंबर को भारत से रवाना होंगे। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जो बिडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री। बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग। सड़क पर बने धुएं के बादल। आग बुझाने की कोशिश जारी। अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड ने भारत में वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करने की बात सामने आ रही है। लंबे समय से हो रहे नुकसान को देखते हुए कंपनी ने फैसला लिया।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी ऐप से रजिस्ट्रेशन आप करें। 3 किश्तों में किसानों के खाते में पहुंचेगी योजना की राशि। जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेंस परीक्षा प्रवेश के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में परीक्षा होगी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से जल्द पैन आधार लिंक करने को कहा है। 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं पैन आधार को लिंक। ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड। UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट से मिलेगा आधार कार्ड। IRCTC भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर 18 सितंबर से शुरू करेगा। अगले साल से श्रीलंका के लिए शुरू होगी सेवा। जुलाई 2020 से अगस्त 2021 में 31% बढ़ा एयर ट्रैफिक। 66 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की। यूएस और चीन के बाद भारत में होंगी सबसे ज्यादा हाई इनकम फैमिलीज। एक दशक में एशिया के शहरों में चौथे नंबर पर पहुंच सकती है मुंबई। MGI की रिपोर्ट में दावा। नेशनल मॉनेटाइजेशन प्लान के तहत सरकार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बड़ी कमाई की उम्मीद है। लीज, विनिवेश और ONM के जरिए पैसा कमाएगी सरकार। कोरोना से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। देश के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में 11.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के जरिए देश में हर मजदूर का रखा जाएगा रिकॉर्ड। रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की कैश पेमेंट और ग्रेच्युटी जारी की है। केंद्र ने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की 6ठी मासिक किश्त के तहत राज्य सरकार को 9,871 करोड़ रुपए जारी किए हैं। खादी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने वाली फैब इंडिया लाएगी अपना IPO। करीब 7500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। स्पीकर कंपनी बोट भी लाएगी IPO। 3500 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान है। 2022 में आ सकता है IPO। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारत में कुल 7,575 करोड़ रुपए का निवेश किया है। NSDL ने जारी किया आंकड़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया शहरी बेरोजगारी का आंकड़ा। 2020-21 के दिसंबर में खत्म होने वाली तीसरी तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 10.3% रह गई है। प्याज के दाम इस साल फिर से रुला सकते हैं। खरीफ फसल बुआई में देरी होने की वजह से महंगी हो सकती है प्याज। रिलायंस जियो ने अपने पहले स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट की बिक्री को फिलहाल टाल दिया है। दीपावली के आसपास शुरू की जाएगी बिक्री। कोविड की दूसरी लहर का असर घटने के बाद देश के रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। घरों की बिक्री 40% बढ़ने की उम्मीद है। LIC आजीवन पेंशन पाने के लिए विशेष LIC पॉलिसी में करें निवेश। जीवन शांति योजना से मिलेगा लाभ। इंडिगो का दिसंबर तक पूरी क्षमता के साथ घरेलू उड़ान का लक्ष्य है। CEO ने कहा एयर ट्रैफिक में सुधार से जल्द होगा फैसला। कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने सेबी संग मामला निपटाने को 69 लाख रुपए का भुगतान किया है। सिख तीर्थस्थली के लिए गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन चलाने की योजना रेलवे बना रहा है। आने वाले महीनों में नए वाहनों को खरीदना 10% तक हो सकता है महंगा। बम्पर टू बम्पर नियम से बढ़ सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। 13 सितंबर को फैसला होगा। इंडिया पोस्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर निकाली भर्ती। 4,845 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर डिवीजन में अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्तियां। आज से आवेदन शुरू। 10वीं पास दे सकते हैं आवेदन। दिल्ली NCR में जोरदार बरसात सुबह से हो रही है। दिल्ली NCR में बारिश लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। तो लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली के हालात फिर से खराब होते दिख रहे हैं। देखिए अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी अब से थोड़ी देर बाद। अलग अलग जगहों पर जल भराव देखा जा रहा है और अभी मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि आने वाले अभी 2 से 3 दिन और इसी तरह बारिश होती रहेगी। तो दिल्ली NCR से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार बारिश की जानकारी। देर रात से ही बारिश चल रही है और कई इलाकों में पानी जगह जगह भर गया है। आज तो खैर वीकेंड है लेकिन लोग फिर भी अपने घरों से निकलते हैं वीकेंड स्पेंड करने के लिए। और दिक्कत बारिश के दिनों में ये होती है कि जो आपका आधा घंटे का सफ़र है वो करीब 1.5-2 घंटे में पूरा होता है। हालांकि वीकडेज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऑफिस का टाइम होता है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं और आज भी हमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि लगातार ये बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में कई इलाकों में पानी भर गया है। इससे पहले भी हमने बीते दिनों देखा था क्या स्थिति राजधानी दिल्ली में पैदा हो गई थी।
नोएडा से भी तस्वीरें आई थी, गाजियाबाद से भी तस्वीरें आई थी, यहाँ तक कि हमने आपको गुरुग्राम का हाल भी दिखाया था। गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई थी। जल निकासी की कोई समाधान राजधानी दिल्ली में भी नहीं नजर आता है, जिस वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि सरकार के अपने दावे होते हैं, निगम के अपने दावे होते हैं, लेकिन हर मानसून की बारिश में लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ जाती हैं। अब बात हम सचिन वाजे केस की करते हैं। आज के सबसे बड़े खुलासे की हम बात करते हैं। बड़ी तस्वीर इस रिपोर्ट में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सारा जो खुलासा है वो सचिन वाजे की महिला दोस्त ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने दिए अपने बयान से किया है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सचिन वाजे की महिला दोस्त मीना जॉर्ज का एनआईए को एक पूरा बयान दिया गया है। इससे जुड़ा एक रिपोर्ट आप देखिए। तारीख 18 फरवरी 2021, स्थान होटल ओबेरॉय, मुंबई। पहली बार सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज नजर आई। 18 फरवरी की रात मीना जॉर्ज मुंबई के होटल ओबेरॉय में देखी गई। सीसीटीवी कैमरे में उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। गाड़ी के अंदर बैठी यह महिला कोई और नहीं, मीना जॉर्ज है, जो सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय पहुंची थी। ये पूरा सच मीना जॉर्ज ने एनआईए को पूछताछ में बताया है। मीना जॉर्ज ने बयान दिया। फरवरी 2021 को मैं सचिन वाजे से मुंबई के होटल ओबेरॉय में 2 बार मिली। दोनों ही मुलाकातों में सचिन वाजे होटल ओबेरॉय के 19वीं मंजिल के 1964 कमरे में ठहरा था। मैं पहली बार 18 फरवरी की रात को होटल ओबेरॉय गई। मैं रात भर उसके साथ होटल में कमरे में रुकी और अगले दिन सुबह मैं होटल से वापस आ गई। मीना जॉर्ज होटल ओबेरॉय गई, इसका सीसीटीवी प्रमाण मौजूद है। अब मीना जॉर्ज का एनआईए के सामने दिया गया बयान भी है। 18 फरवरी 2021 की रात होटल ओबेरॉय के कमरा नंबर 1964 में क्या हुआ, मीना जॉर्ज ने एक एक बात एनआईए को बताई है। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मैं 2 बार होटल ओबेरॉय गई। दोनों ही बार सचिन वाजे द्वारा दिए गए करेंसी नोट्स को लेना और कहीं पहुंचाना था। इन करेंसी नोट्स को गिनने और पुराने नोटों को हटाने के साथ साथ 786 सीरियल नंबर वाले नोटों को अलग करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। 18 फरवरी की रात मुझे एक नीले बैग में 2000 के नोटों के 20 बंडल दिए गए, जिसमें 100 के नोट्स थे, यानी कुल 40 लाख रुपए, जिसे मुझे रूम नंबर 1964 में सचिन वाजे को देना था। ये 40 लाख रुपए मैंने 2 दिन पहले सचिन वाजे के दफ्तर से लिए थे, जो मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास स्थित पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर है। मैं तारीख ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये तय है कि वो 15 या 16 फरवरी 2021 की तारीख थी जब मैं पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस की 4थी मंजिल पर सचिन वाजे का दफ्तर था। सचिन वाजे ने 40 लाख रुपए कैश अपने दफ्तर से मीना जॉर्ज को दिया। यानी पैसों का ये सारा खेल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से ही सचिन वाजे खेल रहा था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर सचिन वाजे का वो अड्डा था जिसका इस्तेमाल वह वसूली के पैसों के लेन देन के लिए करता था। मीना जॉर्ज ने आगे बताया, 19 फरवरी की सुबह जब मैं होटल ओबेरॉय से निकल रही थी, सचिन वाजे ने मुझे एक जूट का बैग दिया, जिसमें 2000 रुपए के 18 बंडल थे, यानी 36 लाख रुपए। सचिन ने मुझे वो नोट गिनने, पुराने नोट हटाने और 786 नंबर के नोटों को अलग करने के लिए कहा था, जो मैं मीरा रोड में अपने घर लेकर गई। 18 फरवरी की पूरी कथा मीना जॉर्ज ने एनआईए को बताई है कि कैसे सचिन वाजे मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का इस्तेमाल अपनी वसूली के धंधे के लिए कर रहा था। वहीं दूसरा खुलासा जो मीना जॉर्ज ने एनआईए के सामने अपने बयान में किया है, वो दोबारा सचिन वाजे से मिलने होटल ओबेरॉय गई थी, ये उन्होंने बताया। आप देखिए कि मीना जॉर्ज ने 20 फरवरी को क्या कहानी एनआईए को सुनाई थी। 20 फरवरी की क्या कहानी सुनाई थी, सुनिए। मीना जॉर्ज दूसरी बार 20 फरवरी को होटल ओबेरॉय गईं। मीना जॉर्ज ने एनआईए को दिए अपने बयान में बताया,
सचिन वाजे ने मुझे 36 लाख रुपए दिए थे। मैंने उन्हें गिना और 20 फरवरी 2021 को मैं दोबारा होटल ओबरॉय गई। इस बार मैं सुबह करीब 10:30 बजे ओबरॉय होटल पहुंची। मैंने उसके कमरे में उसके साथ नाश्ता किया और उसके बाद मैं होटल से करीब दोपहर 12:30 बजे निकल गई। जब मैं होटल से निकली तब मेरे पास कोई कैश नहीं था। सचिन वाजे अपने वसूली के पैसों को यहां से वहां ले जाने के लिए मीना जॉर्ज का इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही सचिन वाजे फर्जी कंपनियां बनाकर वसूली के पैसों को ब्लैक से व्हाइट में बदल रहा था। इसके लिए सचिन वाजे ने मीना जॉर्ज के अकाउंट का इस्तेमाल किया। मीना जॉर्ज ने बताया, 3 अक्टूबर 2020 को नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा कराए गए। 3 अक्टूबर को ही दोबारा नीव एंटरप्राइजेस से 4 लाख रुपए जमा हुए। फिर 3 अक्टूबर को ही नीव एंटरप्राइजेस ने 2,40,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को दुर्गा एंटरप्राइजेस ने 9,50,000 रुपए जमा कराए। 5 अक्टूबर को ही अर्जुन एंटरप्राइजेस ने 10,20,000 रुपए जमा कराए और 6 अक्टूबर को एसबी ट्रेडिंग कंपनी ने 8,90,000 रुपए जमा कराए। एनआईए को दिए अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया कि इन कंपनियों में से वो किसी कंपनी को नहीं जानती। मीना जॉर्ज ने आगे कहा, मेरे अकाउंट में आने वाले सारे पैसे सचिन वाजे की व्यवस्था के तहत आ रहे थे। मेरे अकाउंट से फिर ये पैसे मोटो सर्जन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सचिन वाजे ने इस कंपनी का डायरेक्टर मुझे नियुक्त किया था। एनआईए को दिए बयान में मीना जॉर्ज ने कुछ और खुलासे किए जो सचिन वाजे के काले खेल को उजागर करता है। एनआईए के दस्तावेज में मयंक ऑटोमेशन के मीना जॉर्ज के करंट अकाउंट का जिक्र है, जिसमें करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 6 मार्च 2021 को सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 50 लाख रुपए जमा कराए। फिर 6 मार्च को ही सुलोचन देवी अग्रवाल ने आरटीजीएस के जरिए 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर दमन से 10 मार्च 2021 को 75 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराए गए। एनआईए को अपने बयान में मीना जॉर्ज ने बताया, मैं किसी सुलोचना देवी अग्रवाल को नहीं जानती। मैं ये भी नहीं जानती कि मयंक ऑटोमेशन के अकाउंट में ये पैसे क्यों जमा किए गए। इसका जवाब सिर्फ सचिन वाजे के पास है, जिसने मयंक ऑटोमेशन को बनाया है। मुझसे दस्तखत कराकर मयंक ऑटोमेशन के ब्लैंक चेक लिए जाते थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वो सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड मीना जॉर्ज का इकबालिया बयान है। वो बयान जो सचिन वाजे के वसूली के खेल का पर्दाफाश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब उन खबरों की बात जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एयर होस्टेस के इस डांस को जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। एयर होस्टेस का डांस धमाल सोशल मीडिया पर सुपर वायरल है। श्रीलंका की सिंगर योहानी डिलोका डी सिल्वा का मानिके मगे हिते सॉन्ग पर एयर होस्टेस डांस धमाल कर रही है। जो युवती खाली फ्लाइट में एयर होस्टेस की ड्रेस में डांस कर रही है उसका नाम आयत उर्फ आफरीन है। फ्लाइट जिस वक्त खाली थी तब उसने डांस किया, जिसे उसके एक सहयोगी ने रिकॉर्ड कर लिया। आफरीन ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा, लंबा पड़ाव और क्रू थोड़ा सा डांस ना करे। लोगों को इस लड़की के हाव भाव और डांस स्टेप्स बेहद पसंद आ रहे हैं। योहानी का ये गाना 3 महीने के अंदर ही YouTube पर 91 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है और रातों रात हिट हो गया था। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कुछ और खबरें हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।